आत्म प्रदीप्त पदार्थ क्या होता है? सेल्फ ल्यूमिनियस। हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले कक्षा में पढ़ के आए हैं। कहता है कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। स्वयं मतलब खुद, स्वयं मतलब खुद प्रकाश हम लोग क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। वो पदार्थ आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। कौन पदार्थ कहलाएंगे? आत्मदीप्त। जैसे हम देखते हैं सूर्य हुआ, तारा हुआ, दीपक हुआ इत्यादि, मतलब ये सब प्रकाश जो होती है वो अदीप्त पदार्थ या अदीप्त प्रकाश कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है दीप्त पदार्थ, नॉन ल्यूमिनियस। दीप्त मतलब क्या होता है? सो देखिए, अदीप्त पदार्थ वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। देखिए यही पॉइंट पकड़ लीजिए कि वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे, पदार्थ उत्सर्जित नहीं करे लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं। प्रकाश के उपस्थिति मतलब जो प्रकाश है, अगर माना कि ये हम रख देते हैं इस पे, तो हम देख रहे हैं ना कि ये बहुआ मार्कर है, लिखने वाला है। अगर यहाँ पे पत्थर रख देंगे तो देखेंगे ना कि पत्थर रखा हुआ है, लेकिन दिखाई देते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। जैसे पत्थर पर प्रकाश अगर पड़ेगा तो पत्थर क्या अपने और प्रकाश क्या करेगा? परिवर्तित करेगा ना, खींचेगा और दूसरे को भी प्रकाश डालेगा। पत्थर को रखो, पत्थर से भी कुछ छाया भाग आता रहता है ना, तो वो चीज है। तो जैसे टेबल, कुर्सी इत्यादि। अब चलिए हम लोग प्रकाश से माध्यम क्या होता है? ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाश से माध्यम जो होता है, जो प्रकाश के माध्यम में हम लोग जब चलते हैं तो कहता है कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंखों तक पहुंचता है। किसके तक पहुंचता है? आंखों तक पहुंचाती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। जैसे जल, हवा, कांच, ताप इत्यादि। जल मतलब पानी, जल मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? पानी, हवा। कांच जानते हैं? कांच जानती है? क्या होता है कांच? शीशा जानते हैं? शीशा देखी है? शीशा वो कांच है ना, कांच है। और ताप मतलब टेम्परेचर इत्यादि। ये कौन है? प्रकाश माध्यम है, प्रकाशीय माध्यम है। प्राकृतिक के अनुसार दो प्रकार के होता है। प्राकृतिक जो होता है उसके अनुसार ये कितने प्रकार के होता है? प्रकाश माध्यम दो प्रकार। एक होता है समांगी, जिसको हम होमोजेनियस कहते हैं। दूसरा विषमांगी, जिसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। हेट्रोजीनियस। चलिए पहला बताते हैं समांगी क्या होता है, हेट्रोजीनियस। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होता है। समांगी मतलब समान। अगर मेरे ही जैसा एक आदमी और बना दे तो हम दोनों क्या लगेंगे? समान लगेंगे। ये मार्कर दोनों एक ही जैसा, इसको ढक्कन सब चीज रहेगा, ढक्कन खोल के लाल इसमें लगा देंगे तो क्या देखने में लगेगा? एक जैसा लगेगा। तो समांगी मिश्रण है। कौन मिश्रण है? समांगी मिश्रण। इस तरह से जैसे जल हो और कांच। जल जो होता है एक ही जैसा है, जल में चाहे कितनों कुछ करो जल क्या होगा? एक ही जैसा। कांच, शीशा क्या होता है? एक ही जैसा होता है। अब हम लोग विषमांगी क्या होता है? विषमांगी तो हेट्रोजेनियस विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और असमान होता है। क्या होता है? उसका बनावट जो होता है असमान होता है, मतलब अलग अलग बना हुआ रहता है। क्या रहता है? अलग अलग बना हुआ रहता है। तो वो क्या होते हैं? विषमांगी होते हैं। क्या होते हैं? विषमांगी होते हैं। जैसे विभिन्न गर्म या ठंडा हवा का मिश्रण होता है, केलेसाइट होता है। अब हम बताते हैं कि देखिए, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में क्या होता है कि घटना घट चुकी होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रकाश के माध्यम, कभी पूछ देगा प्रकाश के माध्यम किसे कहते हैं, कभी पानी का माध्यम क्या होता है, कभी हवा में एक कमरा में, बंद कमरा में उसका प्रकाश का चाल कितना होगा,
हवा का चाल कितना होगा, तो ये सब आपको फिजिक्स ही पढ़ाएगा। आगे ही चैप्टर में हम बताएंगे इसके बारे में। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए देखिए, तो किसी को दिक्कत नहीं हो, और प्रत्येक दिन आप क्या कीजिए, जाइए इस पे रिवीजन कीजिए। क्या कीजिए? रिवीजन जब तक आप नहीं कीजिएगा आपको याद नहीं होगी, क्योंकि याद करने का भी एक तरीका होता है, जरिया होता है कि आप किस दिन तक। सबसे पहले क्लास में समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप क्लास में नहीं समझते तो इसका मतलब आप कभी नहीं समझेंगे और कभी नहीं याद होगी, क्योंकि अनठेकानी तो सब मारते रहता है ना। अनठेकानी क्या करता है? सब मारते रहता है, लेकिन सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं है। जो पढ़ेगा उसको रिजल्ट हमेशा आएगा, सफलता आपके ही आएंगे। सफलता कौन चाहता है कि हमको ना मिले? कौन चाहता है नहीं मिले? कोई चाहता है मिले? नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि सफलता सभी को मिलना चाहिए, और जो मेहनत करेंगे, कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे, उसी को सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। सफलता तो एक पूंजी है। सफलता आपका एक पूंजी है। पढ़ाई लिखाई जो होती है वो निश्चितताओं का खेल होता है। क्या होता है? वो निश्चितताओं को आप मेहनत कीजिए ना, रिजल्ट होगा तो होगा, नौकरी होगी तो होगी। लेकिन पढ़वे नहीं कीजिएगा, कहिएगा कि हमको नौकरी हो जाए, एसपी डीएसपी आईएएस बन जाए, बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि आपका सबसे पहले। और दूसरी नंबर एक तरीका बता देते हैं पढ़ने की। आप सुबह में कम से कम 4 बजे से 6-7 बजे तक आप कम से कम याद करने वाले विषय को ही देखिए। प्रतिदिन एवरीडे याद करने वाले ही विषय को देखिए। दूसरी नंबर, आप जब आपको टाइम मिले दिन में, आप उस समय मैथ्स को पढ़िए, मैथ्स बनाइए। 10th वाले स्टूडेंट को बोलते हैं मैथ्स पढ़िए। उसके बाद शाम में क्या कीजिए, जब टाइम आपको मिले तो आप उसको जितना पढ़े हैं उसको आप लिखिए, है ना। चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, या एसएसटी हो, संस्कृत हो, मैथिली हो, उसको आप क्या कीजिए, लिखिए। अब जब तक लिखिएगा नहीं तब तक ना आपका राइटिंग आएगा, ना राइटिंग डेवलपमेंट होगी, और ना आपके ब्रेन में रहेंगे। आप लिखिएगा तो ना हेड राइटिंग भी बनेगा और आपको लिखने की प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं।